बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बुराई पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। ये जो बिल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, पहले तो ये बात हो रही थी कि जो कौमी असम्बली है वो कोई कानून साजी नहीं कर सकती, वो सादा अक्सरियत। अब देखें, कौमी असम्बली के अंदर बेशक हुकूमत के पास वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, वो 2/3 अक्सरियत नहीं है, लेकिन सादा अक्सरियत से तो कानून साजी हो सकती है ना। सादा अक्सरियत से कानून साजी करने के लिए 172 अराकीन की हमायत दरकार होती है। कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास 209 से 208 का फिगर मौजूद है, तो वो सादा अक्सरियत से तो कानून साजी कर सकते हैं। तो उन्होंने कानून बना लिया है। इलेक्शन एक्ट की जो तरामीम है उसमें जो 2 तरामीम हुई हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरामीम की गई हैं, 2 तरामीम हुई हैं उसमें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो नजरसानी की दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चूंकि उनके जजेस छुट्टियों पर हैं और छुट्टियों की वजह से वो नजरसानी की जो दरख्वास्तें हैं वो अब सितंबर के बाद, जब सितंबर में जजेस की छुट्टियां खत्म होंगी तो उसके बाद वो केस सुना जाएगा, फिर वो फुल कोर्ट बैठेगा। अब यहां पर एक इबहाम खड़ा हुआ था और वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि 15 दिन के अंदर अंदर पीटीआई को ये सीटें दे दी जाएं। जो मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत उज़्मा का फैसला था वो ये था कि 15 दिन के अंदर अंदर पीटीआई को ये सीटें दे दी जाएं। अब पीटीआई उस केस में पिटिशनर नहीं थी, पीटीआई का उस केस से कोई ताल्लुक नहीं था, पीटीआई उस केस में फ्री की नहीं थी। ये केस तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अदालत में लेकर गई, दरखास्त गुजार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से थे। और हैरानगी इस बात पर हो रही है कि हमारे ऑनरेबल जजेस ने जो फैसला दिया, मैं अपनी इस मौजूद अदलिया का तहे दिल से एहतराम करता हूँ और मैं अपनी अदलिया को कदर की, इज्जत की निगाह से देखता हूँ और उसके वकार की बुलंदी के लिए, उसके वकार में इजाफे के लिए दुआ करता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक बार ये पॉइंट क्लैरिफाई होना चाहिए। जो माहिर कानून इस पर बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लीगल लॉ एक्सपर्ट्स इस पर बात कर रहे हैं कि एक जमात जो मखसूस नशस्तों की हकदार इसलिए नहीं है कि उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंस नहीं है। मैं भी यही बात कर रहा हूं, मैं भी यही कानूनी नुक्ता उठा रहा हूं कि एक जमात जो पिटिशनर ही नहीं थी इस केस में, जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी, जो फरीक ही नहीं थी इस केस में, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पिटिशनर थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त थी, फैसला पीटीआई के हक में आया। ऑनरेबल जजेस ने जो फैसला दिया है, हर बंदे को इख्तलाफ होता है, मुझे भी उससे इख्तलाफ है और मैं इख्तलाफ करने का हक रखता हूँ और वो आइन और कानून के दायरा कार में इख्तलाफ करने का हक रखता हूँ। और मैं जजेस के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा या उनके कॉन्डक्ट के ऊपर तनकीद नहीं कर सकता, मैं फैसले के ऊपर इख्तलाफ कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग जरूर है लेकिन उस पर इख्तलाफ किया जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हरफे आखिर है और वो तब्दील नहीं हो सकता। हमने देखा, मुस्तकबिल की बात हम कर रहे हैं, माजी की बात करें तो माजी में ऐसे केसेस जिनके फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए, उनकी नज़ीर, उनकी मिसाल मौजूद है कि नजर सानी के अंदर वो जो फैसले थे वो फैसले रिवर्स हुए। हमने देखा नवाज शरीफ के खिलाफ जो पैनामा का जजमेंट था मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला था ना, 5 रुकनी लार्जर बेंच बना था। जस्टिस आसफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उनको पैनामा केस में नाअहल करार दे दिया, ताहयात नाअहल करार दे दिया और फिर ये कहा कि जी ये मजलिस शूरा पार्लियामेंट के रुकन नहीं, इनको ताहयात नाअहल करार दिया गया। तो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाइली है उसकी मुद्दत का तयन भी नहीं था। फिर एक इबहाम ये भी था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरह एक रुकने पार्लियामेंट को ताहयात नाअहल करार दे सकती है, उसके मुस्तकबिल को कैसे खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को तो ये राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट भी नहीं है। नवाज शरीफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बनी और ये सबसे बड़ी गलती थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने इसको हद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त का जो फैसला था वो इस बुनियाद पर कलअदम करार दिया गया जो 62(1)(f) में तरमीम की गई, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का था फैसला कि जी ताहयात नाअहल करार दे दिया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद सेटिसाइड किया। 62(1)(f) में तरमीम हुई और तरमीम ये हुई कि कोई भी रुकने पार्लियामेंट या मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन या सेनेट ऑफ पाकिस्तान का रुकन अगर वो नाअहल होता है तो उसकी नाइली की मुद्दत का तयन 5 साल होगा, 5 साल से ज्यादा वो नाअहल नहीं होगा।
तो उसमें तरमीम हुई। तो अब ये बात जो मैं कह रहा हूँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाह रहा हूँ जो कौमी असम्बली में ये इजलास में ये कायमा कमेटी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी है। कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया है, ये जी 8-4 के तनासुब से ये बिल मंजूर हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि जजेस छुट्टियों पर चले गए हैं, और जजेस छुट्टियों पर गए हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को एक खत्मी शक्ल दी गई है और इस कानून की मंजूरी के लिए बात हुई है, तो ये कानून अगर ये कानून अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है और इस पर वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो बैठ जाती है, और जजेस जो 3 जजेस हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान, अगर वो इस केस की समाअत कर लेते हैं तो फिर ये भी सवाल उठेगा जी नजरसानी की दरखास्तों पर भी समाअत हो। देखे ना, स्टैंडर्ड्स तो फिर इक्वल रखने पड़ेंगे। ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो नजरसानी की दरखास्तों को बाद में सुन ले, और जो पार्लियामेंट की कानून साजी है अगर वो कोई फरीक अदालत में, अदलिया में, अदालत उज़्मा में चैलेंज करता है तो उसको जी फिलफोर सुन लिया जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर वो इस केस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस के ऊपर एक बेंच बना देती है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो एक बेंच बना देती है, और वो बेंच अगर इस केस को सुनता है जो पार्लियामान ने कानून साजी की है, तो फिर उनको रिव्यू पिटीशन जो है नजरसानी की दरखास्तें भी सुननी पड़ेंगी। फिर तो देखें ना, स्टैंडर्ड्स तो इक्वल रखने पड़ेंगे। अब जो पार्लियामेंट में हुआ है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल, जिसे इलेक्शन दूसरा तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया, इसमें पहली तरमीम जो है वो सेक्शन 66 और दूसरी तरमीम सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई है। पहली तरमीम के मुताबिक जो 2 तरमीम हुई हैं वो मैं बता रहा हूं कि जो कौमी असम्बली ने तरमीम की हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है। पहली तरमीम के मुताबिक किसी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो, इससे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। देखे ना, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलदम आजाद लड़े, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 3 रुकनी बेंच का फैसला है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जस्टिस मुसरत अली का, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फैसला है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, लिहाजा इनके तमाम लोगों को आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाता है। आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाता है। तो वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े और बाद में आजाद लड़के वो सुन्नी तात काउंसिल में शामिल हुए, क्योंकि उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो ज्वाइन करना था। तो अब जो पार्लियामेंट ने दूसरी तरमीम की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जमात, उन्होंने लिखा है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो, इससे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पीटीआई है ही नहीं, पार्लियामेंट में उसका वजूद ही नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट अब खुद फैसले में लिख रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन पीटीआई तो है ही नहीं। वो तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी उनकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है असेंबली में, ना उन्होंने बतौर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो वो मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिल सकते। अब ये जो कानून साजी हुई है इसमें कोई इबहाम नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी तो ये भी मामला उठाया जाएगा कि जो जजेस ने फैसला दिया है, 8 जजेस का जो अक्सरियती फैसला है, उसमें 8 जजेस कह रहे हैं कि जी पीटीआई को 15 दिन के अंदर अंदर ये सीटें दे दे, लेकिन कौमी असेंबली ये कह रही है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्ती नहीं जमा करवाई, वो मखसूस नशिस्तों की हकदार कैसे हो सकती है? उसको तो रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती। तो यहां पर सर मामला जो है ना गड़बड़ हो गया। अब ये जो पिटीशन है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो सुन्नी तात काउंसिल की थी, फैसला पीटीआई के हक में। अच्छा, एक चीज एक और जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा था, शायद ये भी डर था कि हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी से आइन में तरमीम कर लेगी और बाद में जब हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होगी तो हुकूमत बहुत अहम कानून साजियां करेगी, शायद ये भी था। और कुछ लोगों ने कहा कि फैसला इसलिए भी रिवर्स हुआ। अच्छा, अगर अब हुकूमत के हक में फैसला आ जाता मखसूस नशिस्तों का, तो सर जस्टिस मंसूर अली शाह आगे चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे। फिर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं उनको मजीद 3 साल की तोसी मिल जानी थी और जजिस की उम्र एक्सटेंड हो जानी थी। और ये सिर्फ जजिस के लिए नहीं होना था, ये तमाम जितने भी सरकारी लोग हैं, सरकारी अफसरान हैं, ये सब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जानी थी। ये एक बिल आ जाना था जिसका पहले इजहार कर दिया वफाकी वजीर
वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस तो एक्सटेंशन लेने के ख्वाहिशमंद नहीं थे, और मैंने उसको क्रिटिसाइज किया कि एक मिनिस्टर जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठा है, जिसकी इतनी सीनियर डेजिग्नेशन है, अगर वो इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहा है, अगर वो इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल बात कर रहा है, तो फिर काबीना को चाहिए कि उनको कहे कि यार होल्ड ऑन, आप अपने आप को जो है ना वो आप अपने आप को किसी भी तरह इस मुसीबत से और इस मुश्किल से निकालें कि कल को ये ना हो कि ये जो फैसला है ये हमारे गले में पड़ जाए और काबीना को कल को इस फैसले के ऊपर वजाहतें देनी पड़ रही हों जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब अपनी ज़ुबान से जो बात कर रहे हैं। और वो फिर बात जो कर रहे थे, आपको पता है फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, मैं तो खैर इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सर ये मामला शिद्दत इख्तियार कर, पार्लिमान और अदलिया आमने सामने आ रही है, और अब पीटीआई के हाथ से मखसूस सीटें निकल गई हैं, क्योंकि पार्लिमान ने फैसला कर लिया है। ये मामला लंबा चलता नजर आ रहा है, अदालतों में जाएगा। अदालत अगर पार्लियामेंट के फैसले को कलअदम करार दे देती है, उसको सेटिसाइड कर देती है, उसको डिसमिस कर देती है उस फैसले को, और पकड़ के कह देती है कि जी पार्लियामेंट की तरफ से की गई कानून साजी कलअदम करार दी जा रही है, तो सर पार्लियामेंट एक कानून साज इदारा है। पार्लिमान अवामी अमंगों का तर्जुमान है, अवामी ख्वाहिशात का तर्जुमान है। ये पार्लिमान वो पार्लिमान है जो एक सुप्रीम इदारा है, जो कानून साज इदारा है। और वो जस्टिस मंसूर अली शाह नैब तरामीम केस के इख्तलाफी नोट में अपने फैसले में लिख चुके हैं कि पार्लिमान एक कानून साज इदारा है। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट ने बनाया था, जो शहबाज शरीफ साहब की इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट थी, उस बिल को भी सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, और चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि पार्लिमान एक कानून साज इदारा है और पार्लिमान की आईनी और कानूनी हैसियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो पार्लिमान जो मर्जी कानून बनाए, पार्लिमान का इख्तियार है। अगर कोई अदालत उस कानून को पकड़ के कलअदम करार देगी तो सर फिर पार्लियामेंट का फैसला है कि बार बार वो कानून पास होगा। इस फैसले पर अमल नहीं होना सुप्रीम कोर्ट के। वो जो 14 मई का इलेक्शंस का ऑर्डर था, जो 3 रुकनी बेंच ने डंडी मार के दिया था, उमर अताब बंदयाल साहब ने, और पीटीआई के मोहब्बत में दिया था कि जी 14 मई को इलेक्शंस करवा दिया जाए, 90 दिन के अंदर। आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, तो आइन ये भी कहता है कि जो 62(1)(f) है उसके तहत नाइली ताय्यात नहीं होगी। आइन ये भी कहता है कि जो आर्टिकल 63A है उसके मुताबिक पार्टी चेयरमैन की हदायत के ऊपर पार्टी के लोग वोट कास्ट कर सकते हैं, ना कि पार्लिमानी लीडर के कहने पर। तो ये आइन बहुत सी चीजें कहता है, लेकिन हम आइन में डंडी भी मारते हैं जब हम पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले करते हैं और देखते हैं कि हमारी सास ने कहा, हमारी बेटी ने कहा, हमारी बीवी ने कहा, और बेटी को भी देखते हैं हम कि जी सैर बंदयाल पैमरा में किसमें ग्रेड की नौकरी कर रही थी, तो सर फिर आइन के साथ हम डंडी मारते हैं और आइन का खिलवाड़ करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उस वक्त हमें आइन नहीं याद आता, उस वक्त हमें पसंद नापसंद याद आ रही होती है, तो इसलिए हम इस किस्म के फैसले करते हैं। तो अब फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना है। पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट कानून साजी करेगा, और पीटीआई के हाथ से ये मखसूस सीटें निकल गई हैं, बल्कि मिलनी नहीं है सर। मिलना तो बड़ी दूर की बात, निकलना तो बड़ी दूर की बात, मिलनी नहीं है, क्योंकि पीटीआई मखसूस सीटों की हकदार नहीं है। पूरी पार्लियामेंट का ये मुतफिका फैसला। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।